आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग हो रही है। तालिबान ने काबुल में सदारती महल पर कब्जा कर लिया है और अफगान सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान चले गए हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 54 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। बिहार में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी दरम बरम होकर रह गई है। आज पारसी नया साल नवरोज मनाया जा रहा है और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग होने वाली है। सलामती कौंसिल में भारत की सदारत में अफगानिस्तान के बारे में ये दूसरी मीटिंग होगी। इस्टोनिया और नॉर्वे ने फौरी इजलास की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने राजधानी काबुल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और मुल्क में अपनी कामयाबी का दावा किया है। तालिबान के एक तर्जुमान ने एक न्यूज नेटवर्क को बताया कि उनके जंगजुओं ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया है और ये दावा किया कि सरकार गिर गई है और सदर अशरफ गनी मुल्क से चले गए हैं। ग्रुप ने यह ऐलान भी किया है कि जंग अब खत्म हो गई है। राजधानी काबुल में अफरा तफरी की कैफियत है और वहां के बाशिंदे गैर मुल्की अफराद बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। राजधानी के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक ऐनी शाहिद ने एक टीवी चैनल को बताया कि अमले के एहलकारों ने अपनी अपनी डेस्क छोड़ दी है और लोग हवाई जहाजों में सवार होने की कोशिश कर रही हैं। आज भारत रत्न साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 30वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। 2018 में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और दीगर सरकर्दा रहनुमा आज सुबह कौमी राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी के मेमोरियल सदैव अटल पर गए और वहां गुलाहे अक़ीदत नज़र किए। बाद में एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अटल जी एक नजरिया साज सियासतदान, मुमताज मुकर्रिर, काबिल अदीब और एक आजमूदा कार पार्लियामानी माहिर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की बेलौस खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की तामीर में उनके अहम रोल को हमेशा एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वजीर आज़म ने अटल जी की पुरकशिश शख्सियत, उनकी खुश मिजाजी, फहमो फरासत और मिजाज नीज मुल्क की तरक्की में उनके अहम रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोगों के दिल में बसते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पैदा हुए थे। उन्हें 40 साल से ज्यादा अरसे का तवील पार्लियामानी तजुर्बा था और वजीर आज़म की हैसियत से उनके शानदार रोल को आज भी याद किया जाता है। उनके दौरे हुकूमत में ही पोखरन एटमी तजुर्बे किए गए और ऐसी इक्तिसादी पॉलिसियां नाफिज की गईं जिनसे आजाद भारत की तारीख में पायदार तरक्की के सबसे तवील अरसे की बुनियाद डाली गई और बुनियादी ढांचे से मुतालिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 54 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,43,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह फिलहाल 97.48% है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 36,000 कोविड मरीज रूह सेहत हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं।
इधर मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 32,937 से ज्यादा नए मामला सामने आए और 417 अमवात की इत्तला मिली है। मुल्क में कोविड जांच के अमल में लगातार तेजी आ रही है और कल लगभग 12 लाख टेस्ट किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क में गुज़िश्ता 7 साल में काफी तरक्की और पेशरफ्त हुई है और ये पूरी तरह नजर भी आ रही है। उन्होंने कहा कि औसत भारतीय शहरी बड़े बड़े काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो एक टेलीविजन चैनल के ज़ेर एहतमाम इंडिया एक्ट 75 द फ्रीडम सरबराह मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जनाब जयशंकर ने कई शोबों में तरक्की और इस्लाहात का जिक्र किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग को वुसअत देना, ज़रई इस्लाहात और तालीम और हुनरमंदी को बेहतर बनाना शामिल है। वजीर खारजा ने पड़ोस के मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों पर भी तफसील से रोशनी डाली, जिन्हें हाल ही में तनकीद का निशाना बनाया गया था। जनाब जयशंकर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर गए, जबकि पिछले 17 साल से भारत से कोई भी वहां दो तरफा दौरे पर नहीं गया था। वजीर खारजा ने कहा कि श्रीलंका में भी 35 साल से भारत के वजीर आजम नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि जनाब नरेंद्र मोदी से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर जाने वाली आखिरी भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी थीं। वजीर खारजा ने इस बात को उजागर किया कि अगर पड़ोस पर तवज्जो नहीं दी गई तो मुल्क को एक संजीदा ताकत के तौर पर नहीं देखा जाएगा। जनाब जयशंकर ने कहा कि अब फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज नेपाल भारत से बिजली दरामद कर रहा है, जबकि बांग्लादेश भारत से बिजली खरीद रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारतीय सदारत के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और आला सतह की दस्तखत से मुतालिक 2 तकरीबात की सदारत करेंगे। इस महीने की 18 तारीख को पहली तकरीब होगी, जिसमें मुहाफ़िज़ीन की हिफाजत, टेक्नोलॉजी और क़याम अमन के बारे में एक खुला मुबाहिसा होगा। इस तकरीब में क़याम अमन फोर्स की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और क़याम अमन से मुतालिक मिशन की इमदाद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी आलात के इस्तेमाल समेत मुहाफ़िज़ीन की हिफाजत के मौजू पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस सिलसिले में भारत अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का आगाज करेगा, जो सूरत हाल के लिहाज से बेदारी पैदा करने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट का मकसद खतरात का पता लगाने की गरज से निगरानी से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी के असरात का मुज़ाहरा करना है। इस प्रोग्राम के तहत क़याम अमन की कार्रवाइयों से मुतालिक मिशन टकराव वाले खित्ते में हकीकी निज़ामुल औक़ात की बुनियाद पर ज़मीनी सूरत हाल की निगरानी और तज्ज़िया कर सकेगा। वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान क़याम अमन से मुतालिक इक़दाम में टेक्नोलॉजी को शामिल करने के सिलसिले में ताउन करने की गरज से भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। बिहार में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी दरम बरम होकर रह गई है। पटना, कटिहार, खगड़िया और समस्तीपुर समेत 26 जिलों में 40,000 से ज्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें गंगा, सोन, पुनपुन और कोसी शामिल हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़क और रेल ट्रैफिक में रुकावट पड़ गई है। कई मकामात पर रेल पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से आज लगातार दूसरे दिन भागलपुर मुंगेर सेक्शन और किऊल भागलपुर सेक्शन पर रेल खिदमात मुअत्तल हैं। आज पारसी नया साल नवरोज मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नवरोज के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। नायब सदर जमहूरिया ने भी इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के आज आखिरी दिन भारत अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 181 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल जब कम रोशनी की वजह से खेल 8 ओवर पहले रोका गया तो ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग हो रही है। तालिबान ने काबुल में सदारती महल पर कब्जा कर लिया है और अफगान सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान चले गए हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 54 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। बिहार में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी दरम बरम होकर रह गई है। आज पारसी नया साल नवरोज मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।